एशियाई स्टॉक मार्केट्स में दूसरे रोज भी तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,57,386 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। कोरियन कॉस्पी 3.7% इजाफे के साथ 5,335 पर आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 0.07% इजाफा। थाईलैंड के SET में 1.5% का इजाफा। अमेरिका की आबनाए हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों के खिलाफ कार्रवाई। 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। सेंटकॉम का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। माइंस ना हटाएं तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। आबनाए हॉर्मज़ को बंद रखा तो ईरान पर मौत, आग और कहर बरसेगा। अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कहते हैं ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का आबनाए हॉर्मज़ में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। कहा अमरीकी बहरी बेड़ा या जहाज़ आबनाए हॉर्मज़ आया तो मिसाइल मारेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा यह दावा झूठ है कि ईरान अमरीका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ऐसे इल्ज़ाम सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को जायज़ करार देना है। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हॉर्मज़ में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब सदर ट्रंप फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा ईरान में फ़ौजी मकासद के हुसूल के बाद जंग ख़त्म हो जाएगी। पेंटागन का कहना है 10 रोज़ के दौरान 140 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के नाम ख़त। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत। मुश्तबा खामनाई को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का भी मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है अब हालात मुस्तहकम और बेहतर होंगे। अमरीकी और इसराइली तैयारों के ईरान पर शदीद हमले। तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 40 शहरी शहीद। ईरान के अंदरूनी सिक्योरिटी मरकज़ी असासे तबाह कर दिए गए। ईरानी फ़ौज का दावा। ईरानी शहर अराक में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले। मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल बगैर किसी रुकावट के अपने टारगेट्स को हिट करते रहे। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें। सऊदी अरब की वज़ारत दिफा का कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। शिमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का तजर्बा। किम जोंग उन कहते हैं बहरी जहाज़ को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना ज़रूरी है। ईरान पर गैर कानूनी हमलों की मसम्मत। कहा अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी और शर्मनाक हैं। हम ईरानी अवाम के सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हक़ का एहतराम करते हैं। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस रवां दवा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नुमाइश चुरंगी पहुँचे। वज़ीर दाखिला सिंध ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। कहा दोपहर 1 बजे जुलूस नुमाइश चुरंगी से बरामद होगा। 28 फरवरी के वाक़े की इंक्वायरी हो रही है।
कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन। आयशा मंजिल फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 भाई जान भाग। ट्रॉलर का ड्राइवर फरार हो गया। छिपा हुकाम के मुताबिक दोनों भाई दरसी के पास ईद के कपड़े लेने जा रहे थे। जान भाग होने वालों की शिनाख्त 22 साल आतिफ और 20 साल ताबिश के नामों से हुई। बलोच कॉलोनी पुल पर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। ईद ही हुकाम के मुताबिक टैंकर का टायर निकलकर मोटरसाइकिल सवारों को जा लगा। हादसे में एक शख्स जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। रावलपिंडी में डाकू शॉपिंग के लिए जाने वाली 2 बहनों से मोबाइल और पर्स छीनकर फरार। लड़की ने मुज़ाहमत की तो मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। डकैती की वारदात की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची खारादर में पुलिस अफसर का पेट्रोल पंप पर बाइक ड्राइवर पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर एसएसपी सिटी का नोटिस, एएसआई आसिम को मुअत्तल कर दिया। नेशनल T20 कप में एबटाबाद में कराची ब्लूज को शिकस्त दे दी। पेशावर के स्टेडियम में जबरदस्त मुकाबले। दूसरे मैच में मुल्तान ने लाहौर ब्लूज को 3 रन से हरा दिया। एक्सप्रेस न्यूज इवेंट का मीडिया पार्टनर है। और पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज आज से ढाका में शुरू होगी। पहले मैच का आगाज दिन 1:15 बजे होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का फोटो सेशन।